जय गुरुदेव। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं सेकंड चैप्टर ऑफ बायोलॉजी क्लास 10 दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब है। तो आपको मालूम होगा कि हमारी पूरी बॉडी मिलकर एक टीम की तरह काम करती है। उसमें जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी सेल्स हैं, जितने भी टिश्यूज हैं, वो ओवरऑल हमें सरवाइव करने में हेल्प करते हैं। इसका मतलब कि हमारी पूरी बॉडी एक मिलकर काम कर रही है, उसी को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। और ये कोऑर्डिनेशन को कैसे कंट्रोल किया जा रहा है, कौन है जो कंट्रोल कर रहा है? तो जैसे हमारी बॉडी में हमारा ब्रेन कंट्रोल कर रहा है, मेन ब्रेन के अलावा हमारे और भी पार्ट्स, हमारे नर्व्स हैं, हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, इसके अलावा हमारे कुछ हार्मोन्स भी हैं जो हमारी बॉडी को प्रॉपर तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं, उसको कोऑर्डिनेट करने में हेल्प कर रहे हैं। तो इस चैप्टर में हमें यही पढ़ना है कि किस तरीके से ह्यूमन बॉडी, एनिमल्स बॉडी और प्लांट की बॉडी में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता है। तो आज जो हमारा पार्ट है, हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द प्लांट्स। प्लांट्स का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आज हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या प्लांट्स का जो मोशन है, वो जो उनकी बॉडी के अंदर जो मूवमेंट है, क्या वो हमारी ही तरह है, क्या वो एनिमल्स की तरह है? नो। ये आपको मालूम है कि प्लांट के जो मोशन है वो बहुत ही स्लो है, ठीक है, दे आर वेरी स्लो एज कंपेयर टू द एनिमल। उसके अलावा प्लांट्स के अंदर लोकोमोशन नहीं होता। लोकोमोशन नहीं होता इसका मतलब वो मूव तो कर सकते हैं, दे कैन मूव, बट दे कांट चेंज देयर प्लेस। वो अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह नहीं जा सकते, वो अपनी एक जगह पे रहकर ही मूव कर सकते हैं। तो इसका मतलब प्लांट्स कैन ओनली मूव, दे कैन नॉट लोकोमोट। उसके बाद हम थर्ड पे आते हैं कि जो प्लांट की मूवमेंट्स हैं, जो प्लांट का कंट्रोल है, वो सिर्फ कौन कर रहा है? ओनली द हार्मोन्स, प्लांट हार्मोन्स। जबकि एनिमल्स में दो जने ये काम कर रहे हैं। कौन कौन है वो हमारा नर्वस सिस्टम एज वेल एज अवर एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम क्या है? हमारा हार्मोनल सिस्टम, जिसे हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये चैप्टर और आपके लिए यूजफुल भी है, प्रैक्टिकली नॉलेज के लिए भी बहुत यूजफुल है। तो चलिए अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्लांट्स की। प्लांट्स में अभी मैंने आपको बताया कि जो मेन कंट्रोल कर रहे हैं वो सिर्फ कौन है? दे आर ओनली द हार्मोन्स। प्लांट के हार्मोन्स को हम कहते हैं फाइटो हार्मोन्स, PHYTOHORMONE, फाइटो हार्मोन्स। ये जो फाइटो हार्मोन्स हैं, ये प्लांट में बेसिकली 4 हैं और उनको हमने डिवाइड कर दिया है 2 कैटेगरीज में। पहली कैटेगरी ग्रोथ प्रोमोटर और दूसरी ग्रोथ इनहिबिटर। एक ग्रोथ को बढ़ा रही है और दूसरी ग्रोथ को कम कर रही है। तो ये जो हमारे हार्मोन्स हैं, इनको हमने इस 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। अब हम पढ़ते हैं इनको डिटेल में। सबसे पहला जो मेन ग्रोथ हार्मोन है, दैट इज ऑक्सिन हार्मोन। ये जो ऑक्सिन हार्मोन है, ये बेसिकली क्या काम कर रहा है? ये सेल डिवीजन और सेल एलोंगेशन करवा रहा है। इसका मतलब जहां पर भी ऑक्सिन हार्मोन प्रेजेंट होगा, वहां पर सेल तेजी से एलोंगेट होंगे, लंबे होने लग जाएंगे और डिफरेंशिएशन मतलब उनमें डिवीजन भी होने लग जाएगा, ठीक है। वो इसका मतलब कहीं ना कहीं डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स बनने शुरू हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा? प्लांट की ग्रोथ होगी। ये कहाँ पे प्रेजेंट है ऑक्सिन? ज्यादातर ये एपिकल पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। एपिकल का मतलब क्या हो गया? जैसे सपोज अगर मैं ये आपको एक मार्कर दिखा रही हूँ, इसमें ये जो ब्लू से कवर्ड है, दैट इज द एपिकल पार्ट। तो ज्यादातर जो ऑक्सिन हार्मोन है वो एपिकल पार्ट में प्रेजेंट है, स्टेम के रूट्स में भी प्रेजेंट है। अब ये जो हार्मोन है, ये कैसे काम कर रहा है? तो सबसे पहले जैसे हम एक बात करते हैं जनरल कि जिस जगह पर भी ये प्रेजेंट होगा, ये वहां पर सेल को मल्टीप्लाई कराएगा, उनको एलोंगेट कराएगा, जिससे यहाँ इसकी लेंथ जो है वो बढ़ने लगेगी, तो प्लांट की लेंथ बढ़ेगी। अब ये किस तरह से फंक्शन करता है, इसका एक चीज आपको और ध्यान रखना है। ये जिस डायरेक्शन से सनलाइट आ रही है, उसके अपोजिट साइड में बढ़ना शुरू हो जाता है, लेकिन जिस साइड से सनलाइट आ रही है उस डायरेक्शन में या उस जगह पर ये कम होता है। इसका मतलब अगर मैं सनलाइट को इस डायरेक्शन में दिखा रही हूँ, तो ये वाली जो साइड है, इसमें ऑक्सिन के जो हार्मोन के जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो सारे यहाँ से शिफ्ट होकर इस तरफ आ जाएंगे, और जब यहाँ पे आ जाएंगे तो क्या करेंगे? वो इस एरिया को ग्रो कर देंगे, जबकि ये वाला एरिया हमारा कंपैरेटिवली छोटा रह जाएगा। तो जब हमारा दोनों आपस में अटैच्ड हैं और एक साइड लंबी हो गई, एक छोटी, तो ऑटोमेटिकली ये प्लांट इस तरफ मूव करेगा। तो हमें देखने में क्या लगेगा कि इट इज बेंडिंग टूवर्ड सनलाइट, वो सनलाइट की तरफ बेंड कर रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो सनलाइट की तरफ प्लांट मूव करता है, वो कौन से हार्मोन की वजह से है? वो ऑक्सिन हार्मोन की वजह से है, ठीक है। अभी हम डिटेल में इसको आगे पढ़ेंगे भी, डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन इन प्लांट और डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट इन प्लांट। अब हम बात करते हैं इसके अलावा इसका और क्या फंक्शन है।
तो जो ऑक्सिन हार्मोन है ये ग्रोथ रेगुलेटर तो है ही, ग्रोथ को प्रमोट तो करता ही है, साथ के साथ ये और भी एक काम करता है। वो काम क्या है? इट ब्रेक्स द डॉर्मेंसी। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि डॉर्मेंसी वर्ड का क्या मतलब है। तो बहुत सारे बच्चों को डॉर्मेंसी वर्ड का, मैंने देखा 10th में अक्सर डॉर्मेंसी वर्ड का मतलब नहीं पता होता, समझने में भी कितनी बार वो क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं। आप सिंपल एग्जांपल लो, जैसे हमारे सबके घरों में आपने देखा होगा किडनी बीन्स, राजमा, ये सबके घरों में प्रेजेंट होता है, एयर टाइट कंटेनर में हम उसको रखते हैं। अब सपोज आपने किसी एयर टाइट कंटेनर में 2 साल तक भी राजमा के दाने रखे हैं, राजमा की दाल रखी है, किडनी बीन्स, तो क्या उसके अंदर कोई अंतर लगता है आपको? उसमें कोई जर्मिनेशन होता है या उसके अंदर कोई मूवमेंट दिखाई देता है, कोई लिविंग प्रोसेस आपको दिखाई देता है? कुछ भी नहीं। आपको ऐसा लगेगा कि अगर हमने किसी में पत्थर भर के रख दिया और राजमा भर के रख दिया, दोनों में एक जैसा ही मूवमेंट है, कुछ भी और चेंज नहीं है उसमें। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि जब हम उसको 2 साल बाद, 1 साल बाद, 6 महीने बाद निकाल के मिट्टी में हम सो कर देते हैं, उसको बो देते हैं, पानी डालते हैं, तो उसमें से क्या होता है? द स्मॉल सीडलिंग कम आउट ऑफ इट। इसका मतलब वो जीवित था लेकिन इनएक्टिव था। ऐसे ही इनएक्टिव फेज को हम डॉर्मेंसी कहते हैं या डॉर्मेंट फेज कहते हैं। तो प्लांट के जो डॉर्मेंट फेज है, सीड्स में, बर्ड्स मतलब कलियां, वो डॉर्मेंट स्टेज में रहती हैं और उनको ब्रेक करने में हेल्प करता है ऑक्सिन हार्मोन। इसका मतलब जब हम सीड को बोते हैं तो उसके अंदर कौन सा हार्मोन प्रेजेंट होगा? ऑक्सिन होगा, जो कहीं ना कहीं उसमें जर्मिनेशन करवाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं दूसरे हार्मोन की, जिसका नाम है जिबरलिन। जो जिबरलिन हार्मोन है ये भी ऑक्सिन की तरह ही काम करता है और ये ऑक्सिन की प्रेजेंस में काम करता है। इसका मतलब ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, जैसे हमने बात करी कि जो ऑक्सिन हार्मोन है ये कहाँ पे प्रेजेंट है? टिप्स पे, एपिकल पार्ट पे, लेकिन ये प्रेजेंट है नोड्स पे। नोड्स मतलब जहां से नई ब्रांचेस निकलती हैं, ये उस पार्ट पे प्रेजेंट है। और ये क्या करेगा? ये उसको और ग्रो करने में, एलोंगेट होने में हेल्प करेगा, क्योंकि ये भी सेल का एलोंगेशन कराता है, सेल का डिफरेंशिएशन कराता है। तो इसका मतलब जो ये सपोज एक नोड है, इसकी लंबाई को बढ़ाने का काम करेगा, इसकी जो इंटरनोड वाली जो स्पेस है उसको बढ़ा कर देगा ये। तो इसका मतलब ये भी इसकी लेंथ बढ़ा रहा है, लेकिन एपिकल पार्ट से नहीं बढ़ा रहा है, ये इसके इंटरनोड से बढ़ा रहा है। ठीक है, उसके अलावा ये भी दूसरा सेकेंडरी वही काम कर रहा है, ये भी ब्रेक कर रहा है डॉर्मेंसी को, ये भी डॉर्मेंसी को ब्रेक कराएगा। इसके साथ साथ ये एक काम और करता है, ये एक एंटी एजिंग का काम भी करता है। एंटी एजिंग का क्या मतलब है कि जैसे जो लीव्स हैं वो ज्यादा समय के लिए हरी भरी रहें, उसमें ये हेल्प करता है। ठीक है, इसका मतलब कि अगर हम किसी प्लांट के ऊपर जिबरलिन का स्प्रे करते हैं तो उसकी जो पत्तियां हैं वो देर तक हरी भरी रहती हैं। उसमें कितनी बार जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर जो माली है, जो गार्डनर है, वो उनका स्प्रे करता है। एक और इंटरेस्टिंग और एक इम्पॉर्टेंट चीज जो जिबरलिन से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन आता है बोर्ड में, कि शुगर केन के ऊपर फार्मर कौन सा हार्मोन स्प्रे करें ताकि उनकी लेंथ बढ़ जाए और उनको फायदा मिले। तो आपको ध्यान रखना है वो भी है जिबरलिन। इसका क्या मतलब है कि जिबरलिन, सपोज हमने बात करी कि वो स्टेम की लेंथ को बढ़ा देता है, तो अगर हमारे खेत में, हमारे फील्ड में जो हमारे नॉर्मल लेंथ है हमारे शुगर केन की, वो है सपोज 1 मीटर, 1 मीटर से 1.5 मीटर, हमने उसके ऊपर स्प्रे कर दिया जिबरलिन का। जिबरलिन का स्प्रे करते साथ ही कुछ दिनों में उसकी जो लेंथ है वो बढ़ गई 2 to 2.5 मीटर। अब क्या होगा, जब हमने उसकी लेंथ को बढ़ा दिया तो आपको मालूम है स्टेम के अंदर तो उसका जो जूस है उसी से शुगर बनता है, तो जो शुगर बनेगा उससे वो डबल हो जाएगा, तो फार्मर को क्या होगा? डबल का बेनिफिट होगा। तो इसका मतलब जो जिबरलिन है वो शुगर केन के ऊपर यूज होता है, प्लांट के ऊपर, उसकी लेंथ को बढ़ाने के लिए। अगर कोई भी ऐसा प्लांट है, कोई भी ऐसा क्रॉप है जो फार्मर चाहते हैं कि उसकी जो स्टेम है वो लॉन्ग हो जाए, तो उस केस में वो जिबरलिन का स्प्रे करते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं थर्ड हार्मोन की। थर्ड हार्मोन है साइटोकिनिन। सबसे पहले तो साइटोकिनिन वर्ड का क्या मतलब है? साइटोकिनिन वर्ड का मतलब है साइटो दैट मीन्स सेल, किनिन दैट मीन्स डिवीजन। तो इसका नाम ही है सेल डिवीजन। तो इसका पहला फंक्शन तो डेफिनेटली क्या है? सेल डिवीजन। सेल डिवीजन होगा, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन होगा। अगेन इसमें इससे भी क्या होगी? ग्रोथ ही होगी सेल की, इससे भी प्लांट ग्रो ही करेगा। ठीक है, अब हम इसके और फंक्शंस पे बात करते हैं। ये और क्या करता है? तो इसमें 2-3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। जो ऊपर बाकी हार्मोन्स हैं वो तो ये कर ही रहा है, जैसे ये भी डॉर्मेंसी को ब्रेक कर रहा है, ये भी कहीं ना कहीं एंटी एजिंग का काम कर रहा है, ये भी ग्रोथ करा रहा है। एक और इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो आपको ध्यान रखना है कि ये क्या करता है? इट हेल्प्स इन ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा।
ये आपको ध्यान रखना है बिल्कुल। ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा कौन करा रहा है? साइटोकिनिन। ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा का मतलब आपको मालूम है कि लीव्स के ऊपर क्या होते हैं? स्टोमेटा होते हैं। लीव्स के अंडर भी स्टोमेटा प्रेजेंट है इन डाइकॉट प्लांट्स। तो जब ये लीव्स के नीचे प्रेजेंट है या उसके सरफेस पे प्रेजेंट है तो क्या होता है? प्लांट क्या करता है? उससे गैसेस एक्सचेंज करता है, ट्रांसपिरेशन करता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करता है। ये सारे एक्सचेंज कब होंगे? जब जो स्टोमेटा है वो ओपन होंगे। तो ये उनको ओपन करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो साइटोकिनिन के हमने चारों फंक्शन पढ़ लिए। क्या क्या फंक्शन है उसके? फर्स्ट फंक्शन हमने पढ़ा सेल डिवीजन, सेकंड एंटी एजिंग, थर्ड ब्रेकिंग द डोरमेंसी, एंड फोर्थ इज दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। अब हम आते हैं फोर्थ पे। ये तीनों जो हमने पढ़े, ये तीनों के तीनों क्या काम कर रहे हैं? ये काम कर रहे हैं ग्रोथ का। ये ग्रोथ प्रोमोटर्स हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं ग्रोथ इनहिबिटर की। जो हमारा चौथा एंजाइम है वो यही काम कर रहा है। इट इज डूइंग द फंक्शन ऑफ इनहिबिटिंग द ग्रोथ। ठीक है, इसका नाम है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड को हम ABA भी कहते हैं। ये एब्सिसिक एसिड जो है ये क्या क्या काम कर रहा है? ये उनके जो हमने अभी तीनों पढ़े उनके तीनों के विपरीत काम कर रहा है। तीनों के विपरीत काम कर रहा है इसका मतलब तीनों का अपोजिट। जैसे हमने पढ़ा कि वो डोरमेंसी को ब्रेक कराते हैं, लेकिन ये क्या करता है? ये डोरमेंसी को प्रमोट कराता है। इसका मतलब जो आपके घर में सीड्स रखे हैं, अगर हम उनको टेस्ट करते हैं तो उनके अंदर सबसे ज्यादा मात्रा किसकी मिलेगी? एब्सिसिक एसिड की मिलेगी, क्योंकि वो कैसी फेज में है? डोरमेंट फेज में है। तो डोरमेंट फेज में बना रहे सीड, जो बड है फ्लावर की वो डोरमेंट ही रहे, उसको प्रमोट करने में कौन हेल्प कर रहा है? एब्सिसिक एसिड हेल्प कर रहा है। सेकेंड, ये क्या काम कर रहे हैं? ये क्लोज कर रहे हैं स्टोमेटा को। स्टोमेटा को क्लोज कर रहे हैं, इसका मतलब आपने भी पढ़ा कि ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा तो जरूरी है, लेकिन कई बार क्या होता है? हार्श कंडीशंस हैं, क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसी है कि सूखा पड़ा हुआ है, बहुत कम पानी है। उस कंडीशन में अगर स्टोमेटा ओपन रहेंगे पूरे दिन तो उनका इंटरनल जो वाटर है वो भी लॉस हो जाएगा और उसकी वजह से वो सूख के मुरझा जाएंगे, वो खराब हो जाएंगे या वो मर जाएंगे। उस कंडीशन में स्टोमेटा क्लोज कर देता है एब्सिसिक एसिड, जिसकी वजह से प्लांट को सर्वाइव करने में हेल्प मिलती है। इसका मतलब स्ट्रेसफुल कंडीशन में, जब स्ट्रेसफुल एनवायरमेंट है उस समय एब्सिसिक एसिड काम करता है और इसीलिए इसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है। ये ध्यान रखना है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन। अब तीसरा मेन क्वेश्चन जो बहुत बार इससे पूछा जाता है इस पार्ट से, दैट इज एब्सिसिक एसिड को एब्सिसिक एसिड क्यों कहा जाता है? व्हाट वाई द नेम इज गिवन एब्सिसिक? इसका मतलब क्या है? एब्सिसिक वर्ड जो बना है वो बना है एब्सिशन से, और एब्सिशन वर्ड का मतलब है विल्टिंग एंड शेडिंग। इसका मतलब पत्तियों का मुरझाना और झड़ना। जब पत्तियों का मुरझाना है, उनका जो झड़ना है, उसको हम कहते हैं एब्सिशन। और ये जो एब्सिसिक एसिड है इसका मेन काम ही ये है। इसका मतलब जो बाकी तीन थे वो तो एंटी एजिंग करा रहे थे, देर तक पत्तियां पौधे के ऊपर बनी रहे उसमें हेल्प कर रहे थे, लेकिन ये क्या कर रहा है? ये उन पत्तियों को झड़ने में हेल्प कर रहा है। क्योंकि आपको मालूम है प्लांट तो अपने वेस्ट ही रिमूव करते हैं बाय शेडिंग ऑफ लीव्स। प्लांट के लिए बहुत जरूरी है कि वो समय समय पर अपनी लीव्स को शेड कर दें, वेस्ट के साथ रिमूव कर दें। कम से कम स्टोमेटा रह जाएंगे तो उनके लिए सर्वाइव करना भी आसान होगा। तो इसका मतलब जब ऐसी कंडीशन आती है, जब पौधे के पास पानी भी कम है, कहीं ना कहीं रिसोर्सेज कम है, उसके अंदर मिनरल्स की कमी है, उसके अंदर वेस्ट ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, उस कंडीशन में हमारा जो एब्सिसिक एसिड है वो प्लांट्स की लीफ को भी शेड कराता है ताकि पौधा सर्वाइव कर सके। तो ये जो इसमें हमारे डेफिनेशन कितनी बार आती है, तो आपको ध्यान रखना है कि एब्सिशन वर्ड मीन्स शेडिंग एंड विल्टिंग ऑफ लीव्स, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एब्सिसिक एसिड। ठीक है, तो हमने क्या क्या एब्सिसिक एसिड के बारे में पढ़ा? सबसे पहले एब्सिशन कराता है, दैट मीन्स शेडिंग एंड विल्टिंग ऑफ लीफ कराता है, स्टोमेटा को क्लोज कराता है, डोरमेंसी को प्रमोट करता है, उसके अलावा एंटी एजिंग की जगह ये प्लांट की एजिंग करवाता है। तो ये तो हमारे चारों मेन हार्मोन थे। एक और अभी हमने रिसेंटली ज्वाइन करा है इथाइलिन। आपको मालूम है कि जो इथाइलिन है वो एक ऐसी गैस है जो प्लांट्स में नेचुरली प्रेजेंट है, फ्रूट्स में प्रेजेंट है। जब फ्रूट, जैसे आपने कितनी बार देखा होगा, अगर आपके घर में केला बहुत ज्यादा पक जाए और पका हुआ केला, पका हुआ आम कहीं रख दें तो उसकी जो महक है वो पूरे घर में फैल जाती है। उसका कारण क्या है? उसमें से गैस निकलती है जिसका नाम है इथाइलिन। आपने ये भी सुना होगा कि कितनी बार ऐसा कहते हैं कि अगर आपके घर में एक भी प्याज या एक भी आलू पूरी हमारी बास्केट में अगर बीच में सड़ गया हो तो उसे फौरन निकाल के फेंक देना चाहिए, वरना वो बाकी सबको भी सड़ा देगा या बाकी सबको भी गला देगा। उसका कारण क्या है? ये इथाइलिन गैस। ये इथाइलिन गैस ऐसी गैस है जो क्या करती है? राइपनिंग ऑफ फ्रूट कराती है।
फल को पकने में हेल्प करती है। तो जैसे हमारे पास बहुत सारे कच्चे आम हैं, आजकल आ रहे हैं कच्चे आम, तो अगर हम उसके बीच में पेटी में अपने जो हमारी बास्केट है, पेटी है, उसके अंदर हम एक पका हुआ आम रख के उसे कवर कर दें तो कुछ ही दिन में हमारे बाकी सारे कच्चे आम भी पक जाते हैं, क्योंकि जो पका हुआ आम है उसके अंदर से इथाइलिन गैस निकलती है जो बाकी सबको भी राइप करने में हेल्प करती है। तो इथाइलिन गैस कितनी बार फार्मर यूज करते हैं अपने फलों को पकाने के लिए। जैसे उनके पास बड़े बड़े रूम्स हैं, बड़े बड़े चैम्बर्स हैं जिनमें उन्होंने अपनी कच्चे फलों को रख दिया, अब वो चाहते हैं केले हैं उनके कि वो जल्दी से पक जाएं, तो वो उसमें इथाइलिन गैस स्प्रे करते हैं जिससे वो फल बहुत जल्दी पक जाते हैं। तो ये हमारा 5वां प्लांट हार्मोन है जिसको अभी हमने रिसेंटली ही ऐड करा है इन द ग्रुप ऑफ प्लांट हार्मोन। ठीक है, तो आज हमने प्लांट हार्मोन्स करे। जल्दी से एक शॉर्ट विजिट। हमारे पास मेन 4 प्लांट हार्मोन है जिसमें से 3 है ग्रोथ प्रमोटर, 1 है इनहिबिटर। कौन से हैं ग्रोथ प्रमोटर? दैट इज ऑक्सिन, जिबरलिन एंड साइटोकिनिन। कौन से हैं इनहिबिटर? दैट इज एब्सिसिक एसिड। और एक 5वां जो अभी हमने रिसेंटली ऐड करा है जो एक गैस है, दैट इज इथाइलिन। ठीक है, तो यहां तक हमने कवर किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट दैट आर फाउंड इन द प्लांट्स। जय गुरुदेव।